हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, U-Plus के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने U-Plus के हर पोर्टल पे हर टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और आपने भी आई होप ये सारे वीडियोस को देखा होगा। जैसे स्टूडेंट का प्रमोशन से लेकर इंपोर्ट करना या फिर ड्रॉप बॉक्स को किस तरह से आप खाली कर सकते हैं और क्या आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स को आप खुद से खाली कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम इससे पहले देख चुके हैं। उसके अलावा स्कूल प्रोफाइल को किस तरह से अपडेट करना है और टीचर्स को लेफ्ट और इंपोर्ट कैसे करना है, ये सारे वीडियोस हमने इससे पहले देखे हुए हैं। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसी टीचर का न्यू अपॉइंटमेंट होता है तो उसको किस तरह से यहाँ पे न्यू टीचर्स को ऐड करना है, यानी नए टीचर्स की एंट्री U-Plus में किस तरह से करना है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए मैं U-Plus के वेबसाइट पे चलता हूं। अब यहाँ पे मैं पहले टीचर मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे टीचर पोर्टल में लॉगिन किया हूं। अब हमें यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग DCF पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो है इस स्कूल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे जितने भी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ पे शो होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्कूल में रेगुलर टीचिंग स्टाफ एक यहाँ पे शो हो रहा है और इनकम्प्लीट में भी एक ही शो हो रहा है, यानी जो ये टीचर है वो इनकम्प्लीट होता है, इसको हमें कंप्लीट करना होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि टीचर्स को कैसे ऐड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि अगर किसी टीचर की न्यू अपॉइंटमेंट होती है तो ही यहाँ पे ऐड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करके आपको टीचर्स को ऐड करना है। अगर कोई टीचर ट्रांसफर होकर आपके स्कूल में आता है, यानी U-Plus पे पहले से वो रजिस्टर्ड था, तो उसको यहाँ पे आप ऐड टीचर नहीं करना है। उसको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप उसके पुराने स्कूल से इंपोर्ट करके ही लेना है। उसका वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप वो देख सकते हैं। अब नए टीचर जो अभी तक U-Plus के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुए हैं, उसी तरह के टीचर्स को आपको यहाँ पे ऐड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करके ऐड करना है। और जिस तरह से टीचर को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ है, उसी तरह नीचे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ। ये जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, यानी क्लर्क वगैरह जो भी होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, उसके लिए होता है। टीचर को ऐड करने के लिए आपको ऐड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करना है। अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं। अब उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जनरल प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना होता है। अब जनरल प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम इन कैपिटल लेटर्स। आपको यहाँ पे टीचर का नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर स्टाफ कोड जो है अगर अवेलेबल होगा तो डालना होता है। अब यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग है तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता। सोशल कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जनरल, SC, OBC, ST जो भी होगी वो। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, यानी जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद ट्रेड एंड डिग्री, यानी अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा MA, MSc, MCom, यानी कौन सी साइड है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर आप यहाँ पे HSC सिलेक्ट करेंगे हायर सेकेंडरी तो यहाँ पे वो नॉट एप्लीकेबल होता है, तो इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ डिग्री के लिए होता है। उसके बाद हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी टीचर्स की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है टीचर का, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि टीचर का आधार वेरीफाई भी करना होता है। अब उसके बाद नेम एज पर आधार, यानी जिस तरह से आधार पे नेम लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे एंटर करना है। अब उसके बाद मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीड, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपने किस लेवल तक सीखा हुआ है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लैंग्वेज, तो इन सब्जेक्ट्स को आपने किस लेवल तक सीखा हुआ है, उसकी स्टडीज किए हुए हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और जो लेवल है वो बिलो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे अलग अलग लेवल है। कौन से लेवल तक आपने वो सब्जेक्ट को सीखा हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर
टीचर की कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या फिर गेस्ट। अब यहाँ पे रेगुलर ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। अब यहाँ पे जो है सर्विस में जब एंट्री हुई है तो वो डेट यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले टीचर की डिटेल डाल देता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब मैंने यहाँ पे एक टीचर की डिटेल भर ली हुई है। अब यहाँ पे हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आर यू श्योर टू कंटिन्यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। वो क्या है पहले देख लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ टीचर, अब इस पे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमारी केस में टीचर है तो मैं यहाँ पे टीचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले से हमने लिखी हुई है पिछले विंडो में, इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी आई हुई है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। अब प्रेजेंट स्कूल की जो ज्वाइनिंग डेट है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे क्लास टॉट, अब प्राइमरी ओनली है। उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, अब यहाँ पे जो है आपका जो भी लेवल हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है तो मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट कर लेता हूं। मेन सब्जेक्ट टॉट, अब यहाँ पे आप जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेन सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट, और इधर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद वेदर द टीचर इज ऑन डेप्यूटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, नो। वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट टीचर, नो। अब उसके बाद हमें यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब हमारे दोनों ही प्रोफाइल सेव हो चुके हैं। अब हमें जो है थर्ड प्रोफाइल जो होता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN, नो। उसके बाद ट्रेन इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, यस, MSCIT हुआ है। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग रिसीव्ड, यानी आप यहाँ पे इससे पहले ही कोई ट्रेनिंग यहाँ पे आपने ली हुई है क्या, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ICT स्किल कर लेता हूँ। ट्रेनिंग नीड्स, आप कौन कौन सी ट्रेनिंग की आपको जरूरत है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज कर लेता हूं। अब उसके बाद वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, नो, क्योंकि ये न्यू ज्वाइनिंग है। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, 0। लैंग्वेजेस इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, अब यहाँ पे लैंग्वेज 1, पहले मैं यहाँ पे मराठी सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद इंग्लिश और थर्ड पे यहाँ पे हिंदी। तो जो भी लैंग्वेजेस का आपको नॉलेज है वो यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वेदर ट्रेन इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट फॉर स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, नो। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी, यस। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन early identification support and classroom support of CWSN, yes. Whether teacher is CTET, STET qualified, yes. If yes, year of qualifying, यानी अगर आप यहाँ पे yes सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको year सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे year डाल देता हूँ 2021। अब उसके बाद whether capable of handling digital devices, यानी लैपटॉप, स्मार्टफोन आपको यहाँ पे कैपेबल है या नहीं है यूज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूं। और उसके बाद अपडेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक टीचर था तो अब यहाँ पे 2 टीचर यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ये पहला जो ऑलरेडी था और अभी हमने जो यहाँ पे टीचर को ऐड किया हुआ है वो यहाँ पे शो होता है। मैं एक बार यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूं और वहां पे शो करता हूं स्कूल डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही टीचर बता रहा है जो इनकम्प्लीट में है, जो पहले भी यही शो हो रहा था। अब हम यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2 टीचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं।
अब यहाँ पे और एक काम मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से हमने अभी टीचर को ऐड किया हुआ है, तो उसका यहाँ पे वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDA पे क्लिक करना है और आधार को वेरीफाई करना है। अगर आपकी यहाँ पे एज पर आधार नेम में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे या फिर कुछ रॉन्ग नहीं होगा तो आधार वैलिडेट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर में आधार वेरिफिकेशन शो होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको न्यू टीचर को यहाँ पे ऐड करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।